हेलो बच्चा पाजी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। और पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि कब कब एक बच्चा जो है वो कंपार्टमेंट से बच सकता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप करके एक तो स्कोर अच्छा कर सकते हो और दूसरी चीज आपको थोड़ा मार्क्स जो है वो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है बोर्ड में जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं फॉर द बेटर मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि बच्चा अगर मान लो आपके 27 नंबर हैं और आपके 24-25 तक नंबर बन रहे हैं तो क्या टीचर एक्स्ट्रा नंबर देता है? ये ऑफ कोर्स देता है। देखो हार्डली, अगर आप लोगों का बहुत गंदा बैड लक है, ठीक है, तो आपको कोई खड़ूस या फिर कोई ऐसा सा टीचर मिल जाता है जो मतलब कि एग्जैक्ट नंबर देता है। अदरवाइज मैक्सिमम सारे टीचर्स जो हैं वो ये सोच के आपकी मार्किंग करते हैं कि भाई बच्चे का साल जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, सो इट्स गुड कि उसको 2-4 नंबर से अगर वो फेल हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाए। ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पर फिर भी बात आ जाती है कि मैम फिर भी किस कंडीशन में जो है हमें मार्क्स और मिल सकते हैं। तो वो होता है कि जब हम टीचर को इरिटेट ना करें। और टीचर इरिटेट किन किन चीजों से होता है? टीचर इरिटेट होता है जब आप लोग शुरू में ही पेपर स्टार्ट होते हैं बहुत भर भर के कटिंग्स कर देते हो, जब आप लोग पेपर के अंदर भर भर के जो है वो मिस्टेक्स करते हो और मिस्टेक्स को जो है हाईलाइट करते हो। ठीक है, उससे टीचर इरिटेट होता है। उसको वहां से वहीं पता लग जाता है कि बच्चे का लेवल जो है वो एकदम डाउन है और उसको अभी कोई चीज नहीं आती है। मतलब वो इधर उधर से पूछ के और समझ के और इधर से चीटिंग करके इसी चीज से कर रहा है। इवन अगर आपको वो चीज आती भी है ना, स्टिल टीचर जो है उसके माइंड में यही चीज बनती है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो माइंड में यही चीज बनती है, अगर बच्चे की राइटिंग अच्छी है, उसने सारी चीजें अच्छे से खुले खुले लिखी है, तो इतना हम बॉदर ही नहीं करते कि उसको पढ़े पूरे पेज को। मान लो अनुच्छेद लिखा है, निबंध है, एस्से है, प्रस्ताव है, तो उसको क्या करेंगे हम? जस्ट हम देखेंगे कि हाँ उसने बच्चे ने राइटिंग कैसी बनाई हुई है, उसने लाइंस कितनी लिखी हुई हैं, उसने टॉपिक से मिलते जुलते मुझे कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं उसमें कि नहीं, दैट्स इट। अगर इतना करा है और साफ राइटिंग है तो पूरा टिक मार के, अगर 5 नंबर का तो 4 नंबर, 4.5 नंबर जो है वो मिल जाते हैं अगर आपने अकॉर्डिंग टू लेंथ आंसर को करा है तो। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसके अलावा में बात ये आ जाती है कि अगर आप मान लो ऐसा कर लेते हो कि पेपर जो है आप लिख कर आए, ठीक है, और आपने शीट्स जो है वो कम भरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 20 to 25 शीट्स होती हैं, ठीक है, और 15 शीट्स होती हैं, ओके, और 30 शीट्स तक भी बच्चे जो है वो भर देते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, देखो 32 शीट्स तो मिलती हैं, ओके। अब बच्चों की वो राइटिंग के ऊपर और उनके लिखने के तरीके के ऊपर, उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ मेनी शीट दे आर फिलिंग। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कई बच्चे जो है वो 3-4-5 शीट्स में ही पेपर खत्म कर देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो टीचर हाउ विल गिव ही मार्क्स टू यू, कि वो इतना नंबर आपको दे, क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं। वो जितना हो सकता है पॉसिबल आप लोगों को स्टेप में, डायग्राम्स में, फॉर्मूलाज में मार्क्स देने की कोशिश करता है। बट स्टिल इफ यू आर डूइंग सॉरी, इफ यू आर डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, आप लोगों ने 4 पेजेस में ही पेपर खत्म कर दिया, वो एक पेज चेक करेगा, दूसरा चेक करेगा, बीच में आपने कटिंग करा होंगे, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, 5वें में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो 27 नंबर आपको कैसे देगा? ये चीज सोचने वाली रहती है। तो इसलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। शीट्स का तो मैक्सिमम यही रहता है, अगर 15 से ऊपर शीट्स आप भरकर आते हो तो मान के चलो कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि 30 शीट्स जो है वो मिनिमम रहती है कि आपको फिल करनी ही होती है उस कंडीशन में। ओके, और अगर आप 10 भी कर लेते हो, ठीक है, बट आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्ट करती है, आपका लिखने का तरीका बहुत इफेक्ट करता है, आपने किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है वो चीज बहुत इफेक्ट करती है, आपने प्रेजेंट कैसे करा है वो चीज बहुत इफेक्ट करती है, आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कितना करा है वो चीज बहुत इफेक्ट करती है। सो ऑल these things will be recorded in at the time of your checking। ठीक है, तो टीचर ये सारी चीजें देखता है एंड ऑफ कोर्स मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को अफवाहें सुन रही होंगी कि बहुत सारे जो हैं बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, सबको पास किया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेसिंग दी जाती है, वो 2-3 नंबर की होती है अगर बच्चा वहां पे पास होते होते रह रहा है या फिर पॉइंट्स में जाता है। ठीक है, बाकी चेकिंग जो है वो लीनियंट ही रहती है, स्टेप मार्किंग रहती है। स्टेप के अंदर अगर आप लोगों ने, अगर एक क्वेश्चन है मैथ्स का, मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड देयर इज 5 स्टेप्स, ओके, तो हर स्टेप पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे वो 0.25 दे, 0.5 दे, बट मार्क्स मिलते हैं। ओके, और आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होंगी। थोड़ा सा तबीयत अभी नाराज है तो इस वजह से आई एम नॉट टॉकिंग सो मच, और फिर भी बोलने की आदत तो टीचर लोगों को होती है कि मतलब एक वर्ड के ऊपर हमसे पूरा दिन बुलवा लो, हम बोल सकते हैं। और मैं तो वैसे भी बहुत टॉकेटिव नेचर की हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ करती हूँ। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी है, ओके, और पॉजिटिव रखना है माइंड को। कोई कुछ भी बोले, कोई भी आप वीडियो देखो,
कोई कुछ भी आपको कह रहा है कि हाँ यार ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, ये होगा, किसी की नहीं सुननी। आपको जस्ट अपना माइंड पॉजिटिव रखना है और किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, जस्ट पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और कोशिश करो कि आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही मिले, क्योंकि नेगेटिव इन्वायरमेंट का ना बहुत फर्क पड़ता है बच्चे। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी चैनल के नेम से है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड सब पास हो गए, टेंशन मत लो, अगर कुछ लिख कर आए हो तो। ओके, बाय बाय।